If you enjoy a wildlife video like this, hit subscribe and support our channel. Your support keep us motivated to create more content for you. Subscribe now. मासाई मारा अफ्रीका के कुछ बचे हुए आखिरी जंगली इलाकों में से एक है। ये मेरे पूर्वजों मतलब मासाई लोगों का घर है। यहाँ आज भी लाखों साल पहले की तरह जानवर जिंदा रहने के लिए संघर्ष करते हैं। इस जमीन पर एक विशाल नदी बहती है जो जिंदगी के चक्र को चलाती है। मैं आपको मेरी इस जमीन से जुड़ी कहानियां सुनाऊंगा। मसाई मारा अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ स्टोरीज। कुदरत हर कामयाब जीव की जिंदगी को संभाल कर रखती और निखारती है। मसाई मारा कुछ अलग तरीके से विकसित हुआ है और हम सब इससे जुड़े हुए हैं। हवा में बदलाव है। यह ऐसा वक्त है जब मैं घास खाने वाले जानवरों पर हावी होने वाले सदियों पुराने डर को महसूस कर सकता हूं। ये शेरों का समय है। शेरनी हवा के जरिए आने वाले संदेशों को सुन रही है। इसे एक प्राचीन संतुलन को बनाए रखने के लिए शिकार करने होंगे। अगर गौर किया जाए तो जंगल में मौत और जिंदगी एक ही चीज है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। किसी के मरने पर किसी को जीवन मिलता है। लेकिन प्रकृति में कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा दिखता है, और ताकत हमेशा काम नहीं आती।
मौत के सौदागर ही जंगल में जीवन के सच्चे रक्षक हैं। एक नियम ऊर्जा को सही तरीके से बांटता है जो हमारी समझ से परे है। हजारों सालों से शेर और लकड़बग्घे खाने के लिए कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। ये मेरी जमीन के महान शिकारी हैं। लेकिन दोनों का जिंदा रहने का तरीका बिल्कुल अलग है। शेर ताकत और ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, जबकि लकड़बग्घा तंग करके और थकाकर जो चाहता है उसे हासिल कर लेता है। दोनों एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। दोनों एक दूसरे से चुराते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। इस खतरनाक खेल में दोनों जिंदा रहते हैं, लेकिन कोई जीत नहीं पाता। सुबह के समय घास के मैदानों में कई जानवरों की आवाजें सुनाई देती हैं। जिराफ जैसा अलग जानवर
इस नमी से भरे इलाके में कैसे पैदा हुआ? ये बबूल की ऊंची शाखाओं तक पहुंचकर उसके कोमल पत्तों को खाता है। इतना खास और अलग होने की वजह से ये सूखे मौसम का भी सामना कर सकता है और पेड़ों को नया आकार देता है। हाथी मेरी जमीन के सबसे शानदार जानवर हैं। इन्हें जिंदा रहने के लिए बड़ी मात्रा में भोजन की जरूरत होती है। जिराफ और हाथी इस जमीन के बागबान हैं। ये अफ्रीका के घास के मैदानों के निर्माता हैं। ये छोटे बबूल को खाकर इसको फैलने से रोकते हैं। ये पौष्टिक घास के खुले मैदान बनाते हैं। हाथी हर दिन 3 आदमियों के वजन के बराबर खाना खा सकता है। सूखे के मौसम के दौरान ये कुएं खोदते हैं जिससे दूसरे जानवरों को पानी मिलता है। इंसान की तरह हाथी की उम्र भी लंबी होती है और वे अक्लमंद होते हैं। बहुत अच्छी याददाश्त होने की वजह से इन्हें हमेशा याद रहता है कि सूखे के मौसम में खाने तक पहुंचने के लिए किस रास्ते का इस्तेमाल करना होगा। पानी, सूरज और मिट्टी घास को उगाते हैं और घास लाखों चरने वाले जानवरों का पेट भरती है, जो कभी ना खत्म होने वाले चक्र में जमीन को उपजाऊ बनाए रखते हैं। बड़े और छोटे घास खाने वाले जानवर मासाई मारा को स्वस्थ रखते हैं। हर एक प्रजाति अपने भोजन पर नजर रखती है। भैंसे ताकतवर, खतरनाक और इकट्ठे रहते हैं। ये सबसे ज्यादा नमी वाले इलाकों में चरते हैं। विल्डबीस्ट और ज़ेब्रास घास के मैदानों को पार करते हुए दक्षिण से उत्तर की तरफ सफर करते हैं। हिरन, वॉथॉक्स, गैंडे, बबून, ये सभी सबसे कोमल और नर्म पौधे की वजह से जिंदा हैं। जो है घास। मसाई में एक कहावत है, अगर शेर नहीं होते तो घास के मैदान भी नहीं होते। शेर घास खाने वाले जानवरों के विकास और व्यवहार पर असर डालते हैं। वे उन्हें घास के मौसमी विकास के साथ जोड़ते हैं। घात लगाकर हमला करने वाले शिकारियों के लिए खुले मैदान में शिकार करना मुश्किल होता है, क्योंकि वहां छिपने की कोई जगह नहीं होती।
शेर तेज तर्रार और ताकतवर होते हैं। लेकिन दोपहर की तेज गर्मी में उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। शेरनी शिकार करने में असफल रही। ये मारा नदी है। इसका पानी मटमैला और अशांत है। इसका जानवरों के साथ मजबूत रिश्ता है। यहाँ कई खेल खेले जाते हैं। इसके पानी में कुदरत द्वारा पैदा की गई रुकावटें हैं। जिनमें एक है ठंडे खून वाले मगरमच्छ। जो आराम से शिकार का इंतजार करता है। उसके लिए समय मायने नहीं रखता। वे जानते हैं कि बारिश जल्द ही आने वाली है और उसके साथ उनका भोजन भी यहां जरूर पहुंचेगा। घास के मैदानों के महान यात्री बादलों का पीछा करते हुए उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं। इसे ग्रेट माइग्रेशन कहते हैं। विल्डबीस्ट्स और ज़ेब्रास को मसाई मारा में अपना सफर तय करते हुए इस शक्तिशाली नदी को पार करना होगा। वे लाखों की संख्या में आते हैं। बेचैन और घबराए हुए जानवरों का ध्यान नदी के किनारे पर है। उनकी सदियों पुरानी आदत उन्हें हर साल मौत के जोखिम का सामना करने के लिए यहाँ लाती है। भूख और प्यास बढ़ रही है। और खतरा माहौल पर दबाव बना रहा है। अगर पानी पीने का जोखिम नहीं उठाया तो प्यास मार देगी। If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and comment. And yes, turn on the bell icon so you never miss the upcoming wildlife videos. See you in the next video.